नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। रत्न तो हम सब धारण करते हैं, लेकिन सही रत्न धारण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने सही रत्न धारण किया हो तो वो हमें फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है, और अगर हमारा रत्न गलत हो तो हम अर्श से फर्श पर भी आ सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पन्ना रत्न की, जहां हम जानेंगे कि पन्ना रत्न कौन सी राशि के जातक धारण कर सकते हैं, इसे हमें किस दिन धारण करना चाहिए और इसे कितनी रत्ती का होना चाहिए, इससे हमें क्या कुछ लाभ मिल सकते हैं। पन्ना किन राशियों की चमकाएगा किस्मत? पन्ना कैसे दिलाएगा धन दौलत? पन्ना के लाभ हैं अपार, दिलाए उन्नति और बढ़ाए व्यापार। ये हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतानवेशी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। अगर आप भी कोई रत्न धारण करते हैं तो यहाँ आपको खास ध्यान देने की जरूरत है कि आप सही रत्न धारण कर रहे हैं या नहीं, या यहाँ आपसे हो रही है कुछ गड़बड़। चलिए पूछते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, पन्ना रत्न की अगर बात करें तो किन व्यक्तियों को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए? ये कितनी रत्ती का होना चाहिए? कौन से दिन हमें पन्ना रत्न धारण करना चाहिए जिससे कि हमें अनेक लाभ मिल सके? काई जैसे रंग को लिए हुए, हरा रंग से थोड़ा हटकर, पैरट हरा से थोड़ा हटकर, बीच बीच में सफेद द्युति लिए हुए, कहीं कहीं सूर्य की परावर्तित किरणों से इस पत्थर को, इस नग को, इस रत्न को देखने पर 5 चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। पहला, इसका कार्यकत्व शरीर के अंदर पाई जाने वाली नसें, उनके अंदर पाए जाने वाले छिद्र, शिराओं के अंदर पाए जाने वाले छिद्र, धमनियों के अंदर पाए जाने वाले छिद्र, इनका कार्यकत्व औषधीय रूप से पन्ना के धारण करने पर लोगों को प्राप्त होता है। ये तो सभी राशियों पर लागू है, क्योंकि पन्ना एक नपुंसक ग्रह का रत्न है जिसका अपना कोई स्वामित्व तो नहीं है, लेकिन जब ये सूर्य के साथ संयोग करता है या शनि के साथ संयोग करता है या चंद्रमा के साथ संयोग करता है तो अद्भुत परिणाम देने में सक्षम हो जाता है। जैसे गाड़ी में पहिया ना हो तो सब कुछ फिट होते हुए भी गाड़ी खड़ी रहेगी। पन्ना ऐसा पहिया है जो पृथ्वी को भी घुमाता है और पूरे संसार को भी घुमाता है। यानी समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, समस्त व्यापारिक पृष्ठभूमि का कारकत्व अगर किसी नग या किसी रत्न में है तो वो है पन्ना। 1 गुणे 7, 7 गुणे 9, 9 गुणे 7, यही 3 है इसके, क्योंकि 3 ही चरण है इसमें, चौथा कोई चरण इसको मिलता नहीं। 1 गुणे 7 का मतलब अगर 7 वर्ष का जातक है तो उसे आप 7-1 यानी 6 रत्ती का पन्ना, यानी बच्चों को 6 रत्ती तक का ही पन्ना धारण कराना चाहिए अगर उनको धमनियों के, मस्तिष्क के, शिराओं के रोग हैं तो। इसके बाद में मैंने कहा 7 गुणे 9, 9 7 63, 6 3 9, यानी 8 साल, 9 साल और उसके ऊपर 28 साल तक के लोगों को 7.25 रत्ती से 9.25 रत्ती तक धारण करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया। इसके बाद 42 साल की उम्र से लेकर 72 साल की उम्र के जातक अगर हैं तो उनको क्रमशः 11 चौको 44, 6, 50 और 22, 72, यानी उनको 11.2 रत्ती से लेकर 19.1 रत्ती तक का पन्ना, ये महारत्न है। इसे धारण करने पर अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन ही आप इसे धारण कर सकते हैं। इसका मंत्र है बुध का, जो बुध का मंत्र सभी लोग जानते हैं, और जो मंत्र को नहीं जप सकता, क्योंकि हिंदू मंत्र को जपेगा, अन्य को क्यों जपेगा, इसलिए मंत्र को दिया जाना सर्वथा न्याय संगत नहीं है। लेकिन बुध ग्रह है, इसलिए ओम बुम बुधाय नमः 11 बार एक सांस में कहकर अक्षत, दूर्वा, जल तथा हरा वस्त्र या हरा धागा से
जिस चीज में ये रखा हो या इस अंगूठी में लपेटकर इसको मंगलवार के दिन रख देना चाहिए रात्रि में, और बुधवार को उपरोक्त मंत्र को जाप कर इसको दीपक दिखाकर इस पर मस्तक टेक कर तब धारण करना सर्वथा स्वास्थ्य के लिए, रोगों के समूल निर्मूल के लिए, धन प्राप्ति के लिए और अपने प्रोफेशन तथा व्यापार में समृद्धि के निमित्त वैभव का प्रतीक यह रत्न श्रेष्ठ ऋषियों ने कहा। आज है 22 अगस्त, दिन मंगलवार और नक्षत्र है मघा। आज के नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पे, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अगर सबसे पहले बात करें मेष से लेकर कन्या राशियों की, तो कैसा रहेगा उनके लिए आज के दिन और क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं? मघा नक्षत्र 2.5 किलो पे बूंद और ज्यादा न जन्म और भयो है मलिके को, यही है मघा नक्षत्र। तो धरती 10 है 2.5 हाथ। अरे मघा नक्षत्र, तू जब बोलेगा तो बम फूटेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ किया नहीं, आप बिल्कुल बतासा फोड़ रहे हैं अपने वचनों से, लेकिन सामने वाला आहत होगा, शत्रु पराजित होगा और स्वयं का शरीर स्वस्थ रहेगा। ये मघा का पहला प्रमाण है। मघा वाले को कोई धारण कर ले, वो महावीर पुरुष ही हो सकता है, ऐसा ऋषियों का मत है। आओ जरा देखिए 12 राशियों में किसको वीर बनाता है, किसको उदार, किसको दानी, किसको सूरवीर और किसको कायर। मेष अदम्य इच्छा शक्ति आत्मविश्वास लबालब भरा रहेगा आज। वृष कार्यकर्ता में कार्य करने की क्षमता आज अद्भुत रहेगी। मिथुन जोर जोर से भी बोले, धीरे धीरे भी बोले, जैसे भी बोले, आज रस टपकेगा आपकी वाणी में। कर्क जिधर कदम बढ़ा दोगे ऐसा लगा धरती हिल रही थी आपके पराक्रम से। क्या सिंह अद्भुत लक्षणों से युक्त संधानोगे, आज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो। कन्या कार्यकर्ता प्रांगण क्रीड़ा का मैदान व्यवसायिक पृष्ठभूमि आमंत्रण देती है आपको। अब अगर बात करें तुला से लेकर मीन राशियों की, तो क्या कहते हैं उनके सितारे और क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं? रुचिकर भोजन के प्रति ज्यादा आकृष्ट मत होना, बीमार पड़ सकते हो। वृश्चिक कार्यकर्ता में चंद्रमा संबंधित रोग आज बिल्कुल निर्मूल नष्ट हो जाते हैं। धनु रोजमर्रा की दिनचर्या में आज परिवर्तन आप स्वयं देखेंगे, स्वयं हतप्रभ रहेंगे। क्यों हुआ परिवर्तन? मकर निंदात्मक आलोचनात्मक पृष्ठभूमि आज तैयार है, नाचने के लिए तैयार रहो। कुंभ हंसो हंसेगा जग सारा, पतझड़ बसंत बन जाएगा, अपनी खुशियों से सबको खुशियां लुटा सकते हो आज। और मीन अकारकत्व के चिंतन से, टूटे फूटे विचारों से आज आपको निजात या मुक्ति मिल जाती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कोई भी रत्न जब आप धारण करते हैं, या तो वो आपको अर्श से फर्श पर गिरा देगा या फर्श से अर्श की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी राशि के हिसाब से आपको कौन सा रत्न धारण करना है। ऐसे में पन्ना रत्न की बात करें तो चलिए जानते हैं किन राशियों के जातकों को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। त्रिपाठी जी, हमें बताइए कौन सी हैं वो राशियां जिनको पन्ना रत्न धारण करने से अनेक लाभ मिल सकेंगे? 3 और 6 इनको तो जरूर धारण करना चाहिए, अन्यथा इनको मस्तिष्क विकार जन्म ले लेंगे। लेकिन जिनका बुध के साथ चंद्रमा हो, शनि के साथ चंद्रमा हो, जिनका बुध चंद्रमा के साथ हो, बुध मंगल के साथ हो, जिन्हें नौकरी में परेशानी हो, व्यापारिक पृष्ठभूमि में रुका हो, जिनकी सिराओं में समस्या हो, उन्हें भी औषधि रूप में, महारत्न के रूप में नहीं, औषधि रूप में भी इन्हें धारण करना प्रासंगिक कहा गया है। त्रिपाठी जी, जैसे कि हर एक रत्न का अपना एक समय होता है जिसमें वो हमें शुभ परिणाम देता है। ऐसे में पन्ना रत्न की बात करें तो कितने समय तक किसी को भी पन्ना रत्न धारण करना चाहिए जिससे कि शुभ परिणाम हमें मिल सके? एक्सपायरी केवल खत्म होती है बृहस्पति से
बृहस्पति फास्फोरस है जो हालों को भर देता है, यानी खाली स्थान को भर देता है। यानी बृहस्पति को कब्रिस्तान कहा गया, मौत कहा गया। घर में कोई मौत हो जाए, कब्रिस्तान चले जाएं, स्मशान चले जाएं तो ये तत्काल डेड हो जाता है। फिर इसको पुनः जागृत करने के प्रमाण दिए गए, अन्यथा रत्न कभी नष्ट नहीं होता। पत्थर की कोई आयु नहीं कही गई है। त्रिपाठी जी, आज के खास दिन की बात करें तो कौन सी हैं वो राशियां जिनको महा उपाय करने की जरूरत है? मघा, मिथुन, तुला और धनु, इन राशियों को आज अगर आपकी किस्मत से मघा नक्षत्र का जल गिर जाए तो जरूर नंगी खोपड़ी लेकर बाहर निकल जाना। एक बूंद भी पड़ गई ना, पूरा साल शेर बने रहोगे। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए आज का खास शुभ रंग और शुभ अंक। आज सफेद रंग, हरा रंग लिए हुए, हरे पृष्ठभूमि में सफेद धारियां, ऐसा श्रेष्ठ कहा गया है। और आज 1, 10, 19, 28 बिल्कुल शुभ है। जो चाहो दांव लगा सकते हो। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर की समस्या। मेरा नाम शुभम है, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1988 और जन्म का समय है 4:15। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी कब तक होगी, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। 2 बार प्रयास कर चुके तुम शादी का, पूरा मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बोलूँगा, असफल हो गए हो। तब आपने प्रश्न किया है। लड़के द्वारा की गई शादी के प्रश्न में बृहस्पति और शुक्र जब भी 2 हों तो आप लड़की देखकर तो खुश हो जाओगे कि शादी करना है, लेकिन फिर उसमें गुण और दोष विचारांश करने लगोगे और इसी में फिर आपका रिश्ते में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। क्योंकि 2 गुरु होने पर व्यक्ति निर्णय और अनिर्णय किंकर तब विमूढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने मित्र को या माता को या पिता को कहो, जो वो जहाँ रिश्ता फाइनल कर दें वहीं आप आंख मूंद के शादी कर लो। तब आपकी शादी का क्रमांक 17 नवंबर के बाद देखा जाता है। एंड यू आर शुभम बेट्स पफलो। आइए सुनते हैं क्या है हमारे अंतिम कॉलर की समस्या। ज्योति बोल रही हूँ कोरबा से। बेटे का नाम तरुण है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर 1988 है। टाइम है रात का 2:30 और प्लेस है दमोह। इसकी शादी नहीं हो पा रही है, इसके लिए कृपा करके कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए और कहाँ होगी, कब, किस दिशा में, कितनी दूरी पर होगी, कृपा करके उपाय बताइए। धन्यवाद। तो जो घर बर कुल हो ये अनुपा और करिए विवाह सुतायन रूपा। पुत्री के अनुरूप विवाह का क्रमांक दिया गया है, पुत्र के अनुरूप नहीं, ध्यान रहे आपको। इसलिए मैं आपका प्रश्न ग्रहण नहीं करूंगा। हाँ, इसका विवाह होता है कि नहीं और किस नाम की औरत इसे मिलती है, इतना ब्रह्मा पहले से लिख देता है। बिकॉज द मैरिज इज अरेंज्ड इन हेवन एंड आर सेरेमनाइज्ड ऑन अर्थ। इसलिए आपका पुत्र का नाम क्या है? तथा दधना से है ना, तो इसकी बीवी का नाम होगा प्रथम अक्षर से आया माँ से। हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी विशेष जानकारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं पद्मेश जी का। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। पद्मेश जी, जैसे कि आज मंगलवार का दिन है, आज के खास दिन पे बात करें तो आर्थिक समस्याओं को दूर करने की अगर बात करें तो क्या कुछ खास उपाय हैं जो आप बताना चाहते हैं? अर्थ मनुष्य को सम्मान दिलाता है और अर्थहीन व्यक्ति अपने परिवार में भी अपमानित होता है। उसकी आवश्यकताएं उसको सबसे तोड़ती हैं। वो न तो पूजा कर पाता है, न साधना कर पाता है, न परिवार का पालन कर पाता है। सकारात्मक अर्थ आपको स्थायित्व देता है। आप अच्छी तरह से धन अर्जित करें, उसके लिए आज आप भगवती के शरण में चले जाएं। कहते हैं महालक्ष्मी कि अगर हम मंगलवार के दिन उपासना करते हैं तो हम ऋण से मुक्त होते हैं। आप आज के दिन एक मंत्र है, का ए ई ला ह्रीम, हा सा का ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम। कमल गट्टे के माला से भगवती की
मूर्ति के सम्मुख, चित्र के सम्मुख घी का दीपक जला करके इस मंत्र का संकल्प के साथ जप करें और दीपावली तक जप करें। फिर आपकी इच्छा है, आप लगातार भी जप कर सकते हैं, लेकिन दीपावली के मध्य रात तक आप अवश्य जप करें। तो आप देखेंगे कि जो आर्थिक आपकी समस्याएं हैं सने सने यानी धीरे धीरे से वो कम होती चली जा रही हैं। इस मंत्र को एक दिन में 11 माला भी कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो 55 माला जप करें। मैं स्वयं 55 माला जप करता हूँ। और ये इसका जो ऋषि है वो मार्कंडेय ऋषि है। मार्कंडेय ऋषि ने इस मंत्र को जप करके मार्कंडेय पुराण की रचना की और दुर्गा सप्तशती उसका एक हिस्सा है। सामर्थ्यवान ऋषि हैं, उनके द्वारा दिया गया ये मंत्र है। और इस मंत्र का जप करने का तात्पर्य है कि आप धनाढ्य होंगे और आवश्यकता के अनुसार आपकी आर्थिक ऋणात्मक धन इसमें नहीं आएगा, धनात्मक ही धन आएगा जो आपके परिश्रम से और आपके बुद्धि से प्राप्त होगा। पद्मेश जी, अगर परिवार में लगातार कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, तो पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि पाने के लिए क्या कुछ खास उपाय हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? मंगलवार कई बार अमंगल हो जाता है अगर जब परिवार में अशांति होती है, तो उसमें 2 तरह के मैं उपाय बता रहा हूं। एक तो पुरुषों के लिए, पुरुष हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक पाठ वो होता है जो संस्कार युक्त होता है, उसको गिना नहीं जाता है। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 करके पढ़ाते चले जाएं और जब 9 दिन हो जाएं तो एक एक करके कम करते चले जाएं। इस क्रम से अगर वो लगातार रोज जप करते हैं, उनकी अपनी जो भी दिनचर्या है उस दिनचर्या में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है। बड़े लोगों के मन में एक भय रहता है कि हनुमान जी का अगर हम व्रत करते हैं और हमारा दाम्पत्य जीवन है तो उसमें ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ऐसा कतई आवश्यक नहीं है। आप जिस प्रकार का जीवन जीते हैं उसी प्रकार का जीवन जिए। पत्नी के प्रति ईमानदार रहें, ये जरूर इसमें आवश्यक है कि आप अपनी पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने संस्थान के प्रति और अपने भारत के प्रति ईमानदार रहें। ये तो पुरुष कर लें। महिलाओं को मंगला गौरी का पूजा करना चाहिए। भगवती मंगला गौरी कोई दूसरी नहीं है, पार्वती जी हैं। पार्वती जी का अगर आप पूजन करते हैं तो उनसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में जो कलह होती है कलह से मुक्ति होती है। उनके 16 श्रृंगार आप तभी करेंगे जहां आपको पति का प्यार होगा। तो आपको सब तरह से सुख, शांति और समृद्धि देने की जो सामर्थ्य है वो मंगला गौरी की है। आप उनकी पूजा करें। पद्मेश जी, सक्सेस मंत्र की अगर बात करें तो कर्ज मुक्ति के लिए आज मंगलवार के दिन क्या कुछ खास उपाय लोगों को करने चाहिए? मंगल कर्ज का कारक है। आप कोई नया व्यवसाय करने जा रहे हो तो अपने मामा से कुछ पैसे कर्ज ले लें। भले ही मामा की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो 200-400-500 रुपए ही कर्ज ले लें और आप लाखों और करोड़ों रुपए बैंक से कर्ज लें और उस कर्ज में उस कर्ज को मिला दें। मतलब जो भी पैसे लेकर के आए बैंक में जहाँ से कर्ज लेना उसमें जमा जरूर कर दें और मामा को फिर वापस जरूर कर दें। तो मामा से लिया गया कर्ज आपको कर्ज को वापस जरूर करा देगा। जो भी कर्ज आप पर चल रहा है और जो भी कर्ज लेकर के आप व्यापार कर रहे हैं वो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। लेकिन मंगल के दिन ही कर्ज लें, मंगल का कर्ज वापस हो जाएगा। लेकिन अगर आप मंगल को खुद कर्ज दे रहे हैं तो आपका पैसा डूब भी सकता है। पद्मेश जी, क्या है आज का गुड लक टाइम जब हम कोई भी कार्य करें तो कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाएगा? सायं 4 बजे से और 5:10 तक का जो समय है उसमें कुछ भी नया कार्य करें, संकल्प लें। जो भी नया कार्य करेंगे उसमें ये आज का मुहूर्त अभिष्ट की पूर्ति करेगा। पद्मेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी विशेष जानकारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।